भक्तामर स्तोत्र का जो कि मानतुंग स्वामी द्वारा रचित है, हम सब मिलकर के पाठ करते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाऊणं। बोलो 2400 भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी मामनी राज की जय। आज 25वां श्लोक है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् तं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ये 25वां श्लोक है। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा ये लिखा हुआ है। इस स्तोत्र के श्लोक में वो ऊर्जा भरी हुई है कि वास्तव में मैंने आपको पहले भी बताया था, भक्तामर स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक मानतुंग स्वामी के हृदय से निकले हुए हैं। उन्होंने मुख से तो बोले ही होंगे और भाव भी किए होंगे, लेकिन एक एक श्लोक हृदय से निकला हुआ है। श्लोक की छवि एक उत्कृष्ट छवि है। हर श्लोक में बड़ी मंत्रता, गंभीरता, बड़ी विचारधारा, एक एक श्लोक के ऊपर ज्ञानी लोग सालों सालों तक बोल सकते हैं रेगुलर। एक एक श्लोक इतना महान है। चलो मिलकर के इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं। विबुध अर्चित बुद्धि बोधात, ज्ञानियों के द्वारा पूजे जाने से और केवल ज्ञानी होने से त्वम एव बुद्ध, आप ही बुद्ध हैं, केवल ज्ञानी हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों के द्वारा पूज्य होने से और महान केवल ज्ञान के धारी होने से, हे भगवान आप ही बुद्ध हैं। जो जगत में बुद्ध नाम से प्रसिद्ध है वो सिर्फ नाम का बुद्ध है, काम का बुद्ध नहीं है। लेकिन वास्तव में बुद्ध वही है। कौन? जो स्वयं केवल ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, लोक अलोक सब कुछ का ज्ञाता हो। कब, कैसे? युगपत, एक साथ, एक समय में ही लोक अलोक का सब का ज्ञाता हो, सबको जानता हो। जिनके केवल ज्ञान रूपी एक पर्याय में, केवल ज्ञान रूपी एक पर्णमन में, एक समय के पर्णमन में, जिनके लोकालोक संपूर्ण लोकालोक में रहने वाले पदार्थ, उनके गुण, उनकी पर्याय और पर्यायों का, वो गुणों का प्रति समय का जो पर्णमन है, सारी पर्याय एक पद एक साथ झलके। ऐसे ही नहीं, भूत में अनंत पर्याय जो हो चुकी हैं वे झलके, वर्तमान में जो पर्याय वो झलके और भविष्य की अनंत पर्याय वे भी झलके। ऐसी महानता लिए बैठे हों तो ज्ञानियों के द्वारा तो अपने आप ही पूज्य होंगे। इसलिए भगवान ऐसी स्थिति को प्राप्त आप ही बुद्ध हैं। जगत का बुद्ध तो
अपने वर्तमानिक लगने वाली भूख, वर्तमानिक होने वाली मोटी मोटी क्रियाएं उन्हें खुद नहीं जानता और दूसरों को क्या बताएगा और खुद भी क्या जानेगा। आप धन्य हो भगवान। अगली उसमें बताया भगवान ने, भुवनत्रय संकरत्वात्, तीनों लोकों को सुखकारी होने से, सुखकर होने से, संकर माने सुखी, तीनों लोकों को सुखी करने वाले होने से, जिनके निमित्त से, जिनके उपदेश से, जिनके आदर्श से, जिनके बताए मार्ग से, जिनके बताए मोक्ष मार्ग से तीनों लोग सुख का भागी हो जाता है। तीनों लोगों के लिए सुखकारी होने से आप ही त्वम, आप ही शंकर असि, शंकर हैं। जगत में जो शंकर नाम से प्रसिद्ध है उसे तो लोग मारने वाला कहते हैं। जगत में जो शंकर नाम से प्रसिद्ध है, लोगों का हितकारी नहीं, अहित को करने वाला है। वास्तव में शंकर तो आप ही हैं। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, हे भगवान जय हो तुम्हारी। फिर कहा, शिव मार्ग विधि विधानात्, मोक्ष मार्ग की जो विधि है उसका विधान करने वाले होने से, मोक्ष मार्ग की विधि है उसे बताने वाले होने से, भव्यों को मोक्ष मार्ग की विधि अच्छे से बताने वाले होने से, ऐसे होने से, भव्यों को मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले होने से आप ही धीर धातासी, आप ही धीर अर्थात गंभीर, अर्थात शांति के, गंभीरता के, शांति के विधाता हो। क्योंकि मोक्ष मार्ग की विधि जिसने जान ली वह शांत हो जाता है, उसके जीवन में शांति छा जाती है, उसका जीवन आनंदित हो जाता है। कहीं अकेले में शांत बैठ करके अपने आत्मचिंतन का आनंद लेता है। शिव मार्ग विधे विधानात्, मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाले होने से, मोक्ष मार्ग की विधि को बताने वाले होने से, धीर धाताशी, आप ही धीर अर्थात शांति के विधाता हो, शांति के करने वाले हो। क्योंकि आपने जो विधि बताई है उस विधि के अनुसार जो अपने मन वचन काय को करता है तो जीवन में शांति छा जाती है, आनंद छा जाता है, आनंदित हो जाता है। अंत में चौथी लाइन में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, भगवान, हे भगवान, हे जिनेंद्र परमात्मा, हे आदिनाथ भगवान, हे वीतरागी प्रभु, त्वम एव, आप ही व्यक्तम स्पष्ट रूप से पुरुष उत्तम असी, पुरुषों में श्रेष्ठ हो, अर्थात महापुरुष हो। आप ही महापुरुष हो। दुनिया में अनेक लोग जिसको जो लगता है उस पे महापुरुष का रजिस्ट्रेशन लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में महापुरुष ऐसा होना चाहिए। आप ही सच्चे महापुरुष हो। महापुरुष क्या होता है कि महापुरुष उन्हें कहते हैं जो जीवों को हितकर होते हैं, जीवों को मार्ग बताने वाले होते हैं, जिनको आदर्श बना करके जीव अपने आप को सुखी कर सकते हैं, आनंदित कर सकते हैं, उनको महापुरुष संज्ञा है। लेकिन वास्तव में महापुरुष संज्ञा तो आदिनाथ भगवान को ही है, तीर्थंकर भगवान को ही है। क्योंकि आदिनाथ भगवान तीर्थंकर भगवान थे, सभी तीर्थंकर एक जैसा मोक्ष मार्ग बताते हैं। तो वर्तमान में महावीर भगवान महापुरुष जिनके द्वारा मोक्ष मार्ग सबको मिला, वो सब गुण महावीर भगवान में भी थे जो आदिनाथ में थे।
भव्य आत्मन, इस श्लोक को सुन करके आप भी ऐसी भावना भाना कि तुम भी एक दिन महापुरुष की श्रेणी में आकर के अपनी आत्मा का तो कल्याण करना ही करना, आपके निमित्त से अनेक जीवों का कल्याण हो, इसी भावना के साथ ओम नमः।